स्वागत है आप सभी का। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या आईटीआई कर रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में सितंबर 11 की वैकेंसी निकाली है। तो देख जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डीआरडीओ सितंबर 11 और 2025-26 टेक्नीशियन ए जो पेपर होगा टीयर 2 के लिए सब्जेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की ये क्लास होगी, बट आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से हैं, फिटर से हैं या इलेक्ट्रिशियन से हैं, तो उनके लिए भी हम इन फ्यूचर आपके लिए क्लासेस करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की। स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का होगा, जो आपके इलेक्ट्रिशियन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, यानी कॉमन है दोनों के लिए। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 40 एमसीक्यूज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और वो भी टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे, और आपके लिए क्या नया होगा वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन। जो आपका विद्युत आवेश की इकाई नहीं कह सकते, इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको मेजर किस में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको मेजर किस में करते हैं भाई। जैसे आपका वोल्ट है तो वोल्ट में मेजर करते हैं किसको, वोल्टेज को। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वोल्टेज को, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि हमारे घर में अगर मल्टीमीटर से चेक करते हैं या वोल्टमीटर से चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि कितना वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक उसी प्रकार एम्पियर, एम्पियर किसको मेजर किया जाता है एम्पियर में, वो आपका क्या हो जाएगा, करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है, धारा, जिसको हम बोलते हैं धारा। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, कुलाम। तो देखो आवेश जो है उसको किस में मेजर किया जाएगा, कुलाम में मेजर किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कुलाम। अब अगला ऑप्शन है आपका ओम। तो ओम में किसको मेजर किया जाता है, प्रतिरोध को। ठीक है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आपने सुना होगा कि किसी भी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन किस में मेजर किया जाएगा, कूलाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक या इकाई क्या है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, एम्पियर पर सेकंड। कैसे हो रहा है देखो, वोल्ट घंटा या वोल्ट ओवर नहीं होगा, वाट किसकी होती है, वाट किसकी होती है, पावर की होती है। ठीक है, पावर की। ठीक है, और ओम किसकी होती है आपका, प्रतिरोध की, प्रतिरोध की। ठीक है, और एम्पियर पर सेकंड क्यों हो रहा है इसका भी आपको ध्यान देना है। जैसे क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, यानी कि कितना आवेश है, यानी कि जो आवेश होता है वो करंट और टाइम या समय का मल्टीपल होता है, यानी कि कितने समय के लिए कितनी करंट फ्लो हो रही है, वही क्या हो जाएगा हमारा आवेश या फिर क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, अगला चलो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लगभग कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो सीधे सीधे एनिमुलेट करेंगे हम क्वेश्चन ऑप्शंस को। तो सबसे पहले -12 इसकी पावर नहीं होती है। देखो भाई ये थोड़ा सा आपको देखना है कि पावर में लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ से आप अलग से लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और सेम ये भी, ये इसमें भी क्या हो जाएगा 10⁻⁻16 कुलाम। ठीक है, और इसमें भी क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻12 कुलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 12 कुलाम, 12 कुलाम। और यहाँ पे भी क्या है आपका सिमिलरली 10⁻⁻3 कुलाम। ठीक है, तो देखो डी और सी ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1 × 10⁻19 कुलाम और एक -16 कुलाम। तो 16 वाला भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कि 1 × 6 × 10⁻19 कुलाम आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कुलाम। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, विच पार्टिकल कैरियर ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम, ठीक है, कौन सा कण नकारात्मक आवेश रखता है। ऑप्शन आपके ये है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटॉन, ठीक है, एक आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन कौन सा आवेश रखेगा, कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिखते भी ऐसे है ना, इसको कैसे लिखते हैं, P प्लस से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को E माइनस से, तो ये कौन सा रखेगा, नेगेटिव चार्ज, कौन सा रखेगा, एक मिनट, कौन सा रखेगा ये, कौन सा रखेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कौन सा रखेगा आपका ये, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखता है, कौन रखता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज रखता ही नहीं है, उदासीन होता है भाई, क्या होता है, उदासीन होता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कण नकारात्मक आवेश रखता है, यानी नेगेटिव चार्ज रखता है, तो कौन रखता है आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन रखता है, कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिसको बोल रहे हैं। चलो अगला फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलो बताओ, द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन इज, अब पूछा है प्रोटोन का आवेश क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि जो आपका प्रोटोन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है, कौन सा चार्ज रखेगा वो, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, कौन रख रहा है, प्रोटोन, ठीक है, तो नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, प्लस चार्ज रख रहा है। अब हमारा देखो डी है, बी है और ए है, तीनों है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन का आवेश जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन का आवेश जो होता है, दो तो कट गए ना भाई, ए और सी तो होगा ही नहीं, तो बचे कौन से, बी और डी। अब देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए है, अगर मैं ये बात करूं तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता था तो वहां क्या लिख देते हैं, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये किसके लिए होता है आपका, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। डी वाला होगा नहीं, क्योंकि -10⁻−16 कूलम होता नहीं है भाई जनरली, ठीक है। तो प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये आपका होता है प्रोटॉन का। और अगर मैं साइन चेंज कर दूं, माइनस का कर दूं और सेम वैल्यू रखूं, तो वो किसका हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन का। इतना आपको याद रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं कि करंट होती क्या है, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, करंट होती क्या है, बात करें करंट की, विद्युत धारा की, ठीक है, करंट जिसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोल रहे हैं, करंट हिंदी में क्या कहेंगे इसको, धारा, ठीक है, होती क्या है भाई, धारा जो होती है वो क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, वो क्या कहलाती है आपकी, धारा कहलाती है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी आपकी, धारा कहलाएगी, ठीक है, धारा कहलाएगी, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, वही आपकी क्या है, करंट, ठीक है। तो आवेश मेन चीज यहाँ पे क्या है, करंट की बात करें तो क्या चीज आ रही है, मेन आवेश, ठीक है। तो वोल्टेज होगा नहीं, ठीक है, एनर्जी होगा नहीं, आवेश, ठीक है, राइट आंसर, प्रतिरोध होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, किसके फ्लो से बता रही है, चार्ज के फ्लो को, ठीक है, चार्ज के फ्लो को। तो सिक्स्थ नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार्ज या आवेश, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर,
बताइए, देखें आप। द फॉर्मूला रिलेटिंग चार्ज Q, करंट I एंड टाइम T इज, आवेश कोमा धारा और समय का सूत्र, ठीक है, आवेश धारा और समय का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो भाई, पहला आपका क्या है, Q बराबर IR, ये तो नहीं होता ना भाई, क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। यानी कि हम Q बराबर IR नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। तो Q आवेश है, ठीक है, Q आवेश है, हमने अभी पढ़ा था कि आवेश किस रेट से या किस दर से फ्लो हो रहा है, वही क्या आपकी करंट है, ठीक है। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यानी कि जो आवेश है, जो करंट है, जो समय है, इनमें ये संबंध होता है, Q बराबर I इंटू टी। कितना आवेश कितने समय की करंट बह रही है उसी को कहते हैं, यानी कितना करंट कितने समय में बह रहा है, वही क्या आपका चार्ज है, ठीक है। तो Q बराबर I इंटू टी कहीं दिख रहा है, चलो सी में दिख रहा है, ठीक है भैया, सी इज द राइट आंसर। जो आवेश है, धारा है, समय है, इनका जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, सी, क्यू बराबर आई इंटू टी, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, चलो अगला बताओ। इफ 10 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो पास ए पॉइंट, यानी 10 कूलम का चार्ज है, वो एक पॉइंट से पास हो रहा है या गुजर रहा है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है। द करंट इज, तब हमें क्या है, करंट का मान बताना है, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, क्यू बराबर क्या है, आई इंटू टी। यहां पे देखो क्या है, क्यू बराबर क्या होता है आपका, आवेश, जिसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है आपका आवेश, जो क्या होता है चार्ज। आई क्या है यहाँ पे, करंट, जिसको क्या कहते हैं, धारा, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, करंट, ठीक है। टी, टी क्या है यहाँ पे, समय, यह क्या है आपका टाइम, ठीक है, क्या है आपका टाइम या समय, ठीक है। तीनों चीजें फॉर्मूले में रखनी है और अपना आंसर लेके आना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका देखो वैल्यू चेंज हो सकती है, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी दो चीज देके तीसरी चीज की वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है। तो क्यों, क्यों हमारा क्या है, क्यों बराबर क्या है भाई यहाँ पे, क्यों बराबर है आपका 10 गुलाम, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, टी बराबर क्या है 5 सेकंड। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेरी मच इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो समय है वो हमेशा सेकंड में ही लेना है, ठीक है। घंटे में नहीं ले सकते हम, मिनट में नहीं ले सकते, हमेशा हमें सेकंड में लेना है। तो टी का मान क्या है 5 सेकंड। अब इसको हमें फॉर्मूले में रखना है, तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। क्यू का मान है 10 बराबर, आई हमें निकालना है, टी का मान कितना है, सेकंड में है ना भाई, तो ऑलरेडी हमने सेकंड में है तो 5 लिख दिया डायरेक्ट। अगर मिनट में होता तो पहले हम सेकंड में चेंज करते, और अगर होवर या घंटे में होता तब भी हम उसको मिनट या सेकंड में चेंज करते, सेकंड में जरूर चेंज करना है, ठीक है। तो देखो 10 बराबर क्या हो जाएगा आई, ठीक है। अब ये गुणा में था ना, तो इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, बट्टे में या भाग में। तो आई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2, और आई क्या होता है, करंट किस में मेजर करते हैं भाई, एम्पियर में, ठीक है। तो 2 एम्पियर कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसको बता देना कि ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, और बाकी क्या हो जाएंगे आपके गलत आंसर, ठीक है। तो ए पार्ट, ठीक है, 8 जो नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, देखो वैल्यू चेंज कर सकता है, वो 10 गुलाम की जगह 13 गुलाम भी कर सकता है, या 30 गुलाम भी कर सकता है, टाइम वो आपको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, या गुलाम ना देके आपको करंट दे सकता है, फिर आपको चार्ज पूछ सकता है, आवेश पूछ सकता है। तो कैसे भी हो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, क्यू बराबर आई इंटू टी। जो भी वैल्यू दी गई है उसमें फॉर्मूले में पुट करो, जो नहीं दी गई है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस, विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है भाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पहला ये कह रहा है चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, आवेश केवल इलेक्ट्रॉन के गुणकों में होता है।
चार्ज कैन बी एनी वैल्यू, कोई भी मान ले सकता है। चार्ज डिपेंड्स ऑन मास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चार्ज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों से संबंधित नहीं। तो इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखो आपने सुना होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। जनरली आपने ये नहीं सुना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 4.6 इलेक्ट्रॉन या 0.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपको नहीं सुनने को मिला होगा, ठीक है। ये सुनने को मिलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से हम डिनोट या डिफाइन नहीं कर सकते। ये तरीका है, ये तरीका ही है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब यही है कि आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों के गुणकों में होता है। तो ए इज द, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चार्ज एग्जिस्टेड ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज कैन बी एनी वैल्यू, ये नहीं होगा। चार्ज डिपेंड्स ऑन मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चार्ज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन वैल्यू होती है और वो वैल्यू इस तरीके से डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने का ये वाला ही तरीका है, ठीक है। हाँ, इसमें आप देखो ये भी है कि माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। हमारी दिव्या का क्वेश्चन रह जाता है कई बार, तो हम वो भी क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला, चलो बताओ क्या होगा भैया। लाइक चार्ज क्या होते हैं, समान आवेश किसे कहते हैं। समान का मतलब क्या है, समान का मतलब देखो यहां से आपको इजी से समझो, क्योंकि रटा नहीं रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में एक्सेस कर रहे हो आप चीजों को, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप ये, अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आज आपके माइंड में आ गया उसके बाद बाहर जाने का ही नहीं है, ठीक है। उस लेवल की चीज आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो सम्मान आवेश का मतलब क्या हो गया, सम्मान का मतलब क्या होता है भाई, सेम होता है ना। लाइक कह लो, सेम कह लो, सेम का मतलब क्या हो गया, एक जैसा, एक जैसा, ठीक है। एक जैसा, मैं अगर कहूं सम्मान या लाइक का मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा, ठीक है। आपका एक जैसे का मतलब क्या हो गया, अब देखो एक जैसे का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज जीरो है तो दूसरी चीज भी जीरो है, कोई चीज दो है तो वो चीज भी दो है, दूसरी चीज भी दो है। तो ये देखो ए है और ये बी है, तो एक के पास जीरो है, बी के पास, सॉरी ये बी है, ठीक है। एक के पास जीरो है, बी के पास जीरो है, तो सेम है। एक के पास दो है, बी के पास दो है, तो क्या है, सेम है। सेम का मतलब मेरे पास जो चीज है वही चीज आपके पास है, इसका मतलब सेम टू सेम। हम कहते हैं ना कि सेम टू सेम उसके जैसा लग रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई चीज देखी, उसी की जैसी दूसरी चीज आपको कहीं दिखाई दे रही है, इसी का मतलब क्या है, सेम टू सेम बोल रहे हो। तो देखो समान आवेश का मतलब क्या हो गया, एक जैसा। तो एक जैसे आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, डू नॉट इंटरेक्ट, कन्वर्ट टू एनर्जी। अब देखो यहां बात किसकी हो रही है भाई, आवेश की, ठीक है। आवेश की बात हो रही है, ठीक है। चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्या होता है आपका, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पर ये कह रहा है कि आवेश क्या है, समान है। समान है इसका मतलब क्या है कि मैं मान लूं कि एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई बताओ, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, ठीक है। सेम चीजें होती है ना भाई। आजकल आपने देखा होगा कि जो सेम प्रजाति के लोग होते हैं वो एक दूसरे से दूर मुंह बनाते हैं, दूर होते हैं। और दूसरी प्रजाति के जो लोग हैं, परिवार में भी आजकल ऐसा ही माहौल हो रखा है कि परिवार के सगे जो लोग हैं वो मुंह फुला के बैठे हैं, उनसे बात ही नहीं हो रही है। और चौथे या पांचवें घर से किसी एक ऐसे इंसान को जिसका रिश्ता उस खास से भी नहीं है, उतना खास बना लिया जाता है, उसको घर पे खाने के लिए बुलाया जाता है। यही चल रहा है ना। तो सेम सेम क्या करेंगे आपस में,
रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है। और जगह मान लो अगर कहीं पे आपने देखा होगा कि पॉजिटिव है और उसके साथ अगर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ तो डिफरेंट होगी चीजें ना। तो ये क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्शन, इनका क्या हो जाएगा भाई, आपस में क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा इनका, आकर्षण हो जाएगा। तो डिफरेंट जेंडर होगा वहां पे भी आपको आकर्षण देखने को मिलेगा, सेम जेंडर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो समान आवेश है तो इसमें क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, रिपेल होने वाला है, प्रतिकर्षित या प्रत्यास्थ, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। चलिए, ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अभी पीछे ही मैंने डिस्क्राइब किया था, बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, समान नहीं है भाई, अलग अलग है। तो दो प्रजाति अलग अलग है तो वो तो आपस में अट्रैक्ट करेगी ना। तो सीधा सीधा उड़ाओ ना यार, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि एक आपका क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या है आपका, पहला आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है आपका, ऋणात्मक है ना भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। रिपेल नहीं होगा भाई, ठीक है, नो फोर्स, ऐसा कोई बात ही नहीं, बिकम न्यूट्रल ऑलवेज, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन ही होगा दोनों में, ठीक है। चलो 12th नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ। इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 10 सेकंड द करंट, मैंने बताया था ना आपको कि कभी कभी आपको कूलम चार्ज देगा, कभी टाइम देगा, करंट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, करंट और कूलम दोनों दे देगा, कभी कूलम पूछेगा, करंट और टाइम दोनों दे देगा। तो अलग अलग चीजें देगा, बट आपको क्या याद रखना है भाई, बताओ है, क्या याद रखना है आपको, Q बराबर I इंटू टी, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला है तो अगला कुछ भी दो, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, और जितने आपके नंबर बनते हैं इस क्वेश्चन के, एक नंबर आप इससे ले पाओगे, ठीक है। चलिए, क्यू का मान कितना है भाई, 20, ठीक है, आई पूछा है, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना है, 10 सेकंड, सेकंड में है तो 10 ही लिख रहा हूं, अगर मिनट में होता तो पहले मैं सेकंड में बदलता। ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ 2 मिनट होता तो मैं कितना कर देता, 120 सेकंड, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 20/10 बराबर में क्या हो जाएगा, आई, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा आपका, 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर कहीं दिख रहा है, बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट। बी में ही है ना भाई 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2 एम्पियर आपका राइट आंसर। चलो, मजा आ रहा है, हैं? बताओ भाई, अच्छा लग रहा है। चलो, if the charge flowing is double, if the charge flowing is double and the remaining the time by remains same, current will, यदि आवेश दो गुना हो जाए और समय समान रहे तो धारा क्या होगी, ठीक है, धारा क्या होगी। देखो इसको भी आपको ध्यान से समझना है, इसमें भी उसी चीज की बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, धारा की बात हो रही है। तो फॉर्मूला ले लेते हैं भी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, क्यू बराबर आई इंटू टी। ये कह रहा है आपका कि आवेश दो गुना हो जाए, ये जो आवेश है क्यों, इसको ये क्या कर रहा है, दो गुना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और समय समान रहे, समय को क्या रख रहा है ये, इसको तो हिला ही नहीं रहा है, कि इसको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है, सेम ही रखना है। चलो, धारा क्या होगी भाई, जब आवेश ये दो गुना करेगा, आवेश ये दो गुना करेगा तो धारा क्या होगी, समय तो वही रहेगा, तो धारा भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी भाई, ठीक है। धारा भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, ठीक है। धारा भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर 3 गुना करेगा, 2 गुना की जगह अगर 3 गुना करेगा तो करंट भी क्या हो जाएगी आपकी, 3 गुनी। अगर 4 गुना करेगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, 4 गुनी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अगला 14th नंबर क्वेश्चन, चलो भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन,
अब देखो ये क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश, हमने अभी पढ़ के आए हैं, अभी देखा भी है पिछले क्वेश्चन में कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ जाना है आपको। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो क्या है, परिमाण में तो क्या है, समान है, एंड सेम साइन, और उनके चिन्ह भी क्या है, सेम है। भाई परिमाण तो दोनों का समान है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, पर क्या चिन्ह समान है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस तो है भी, प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, तो ये चिन्ह तो सेम नहीं है, तो ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ए वाला तो नहीं होगा जी। चलो अगला क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, हाँ समझ में आ रही है आपको बात, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर जो साइन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है तो नेगेटिव है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है भाई, ठीक है ना, पी इज द राइट आंसर, ठीक है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो ये कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो बी इज द राइट आंसर, आपका बी वाला जो है वो ही आपका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, बताओ। ए वायर कैरीज 5 एम्पियर करंट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए एक तार 5 एम्पियर करंट कैरी करता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, उस तार में से कितना चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। एक तार में 5 एम्पियर धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो कुल आवेश पूछा भाई, ठीक है, बार बार रिपीट करना नहीं पड़ेगा ना, वही बात बोलूंगा, क्यू बराबर क्या होता है आपका, आई इंटू टी, ठीक है, क्यू बराबर आई इंटू टी। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, एक तार में 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो आपको आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर, ठीक है, टाइम दिया गया है कितना है, 2 मिनट, कितना है, 2 मिनट, ठीक है। फॉर्मूले में रखो, क्यू बराबर आई का मान कितना है 5 गुना टी का मान कितना है 2 मिनट, है ना, 2 मिनट मतलब सेकंड कितने हो जाएंगे, 120, 120 सेकंड, किसी को नहीं पता हो तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, 120 सेकंड। अब क्यू का जो आवेश का मान है, चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, 12 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, और एक जीरो और 600, और क्या आ जाएगा कूलाम, क्योंकि आवेश किस में मेजर किया जाता है, कूलाम में, ठीक है। तो 600 कूलाम अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएंगे गलत, ठीक है। तो 15th नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, या 600 कूलाम, 600 कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ भाई, ये कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कि कोई चालक है, देखो पोस्टमार्टम करते हैं, कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक, अब चालक कोई भी हो सकता है, भी कॉपर हो सकता है, आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है। तो कोई चालक है, उसका क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, उसका तापमान, चालक का क्या है, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, वो बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स रेजिस्टेंस विल, अब ये पूछ रहा है कि उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो देखो बात करते हैं, चालक में जब भी तापमान बढ़ता है ना भाई, चालक में जब भी तापमान बढ़ता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। कंडक्टिविटी घट रही है तो जस्ट कंडक्टिविटी के अपोजिट ही क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, ठीक है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब चालक में तापमान बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, और कंडक्टिविटी जैसे ही घटेगी, क्यों घट रही है, कंडक्शन हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है या बढ़ गया है। तो यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, या बढ़ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है आपको,
अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलिए अगला 17th नंबर क्वेश्चन है आपका। चलो इसको करो भाई। बताओ क्या होगा। टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एक आपका सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। तो इसने पहले ही बता दिया है कि दो प्रतिरोध आपके उस समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, तो टोटल रेजिस्टेंस ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी देखो सीरीज में अगर बात करूं, सीरीज जिसको सरणी क्रम बोलते हैं, उसमें अगर बात करूं तो उसमें हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं R1 प्लस R2, आगे जो भी होंगे उसको हम प्लस करते जाएंगे Rn तक। ठीक है, बट जब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक होता है वहां तक जुड़ जाता है। ठीक है, तो दो प्रतिरोध है, तो यहां से देखो सीधा सीधा हमें क्या करना है, 1/RT बराबर दो है, तो पहला कितना है 1/R1 का मान कितना है, अगर मैं R1 और R2 ले रहा हूं तो R1 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/ दूसरा है 3, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, दोनों का एलसीएम आ गया 6। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है, और 6/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना भाई, 1/RT बराबर क्या है आपका 5/6। तो RT बराबर क्या आ जाएगा 6/5, और 6/5 का जो अप्रोक्स मान आता है वो कितना आता है 1.2। सी इज द राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हो कवर, कि कई बार मान लो 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध दिया गया है और समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर समानांतर में जुड़े हैं तो जो इक्विवेलेंट मान आएगा ना वो सबसे कम वाले से तो कम ही आएगा। तो आपके इस हिसाब पे क्या हो जाएगा, ए और बी तो वैसे ही कट जाएंगे, दो रहेंगे। तो आपको ये भी थोड़ा बुद्धि लगानी है कि इतना कम तो होगा ही नहीं, obvious सी बात है, इतना कम नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा आपका 1.2, यानी इसके थोड़ा सा अराउंडिंग नीचे ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लेके आए हैं कि 6/5 आपका टोटल आपका क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा। चलो क्लास के बाद आपको जो इसकी पीडीएफ है वो राकेश वर्मा एजुटेक टेलीग्राम चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसकी पीडीएफ आपको तुरंत क्लास के बाद मिलती रहेगी। ठीक है, और इन फ्यूचर जो भी आपकी क्लासेज होगी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ें भी होगी वो सारी हम उसमें ही आपको सूचित करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन बताओ है। इफ 2 एम्पीयर करंट फ्लो थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर द पावर डिसिपेटेड इज। ठीक है, यदि 10 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा बह रही हो तो शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई है, P बराबर क्या होता है I² R। ठीक है, I²R। ठीक है सर, P बराबर VI होता है, कोई बात नहीं, बट हमें जो वैल्यू दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को मान रहे हैं, गलत ये भी नहीं है, बट हम ये ले रहे हैं क्यों, क्यों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिया गया है किसका मान, आई का मान। ठीक है, कितना दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, हमें आर का मान कितना दिया गया है 10 ओम, तो हमें पुट करना है किसमें, फॉर्मूले में, P बराबर I²R वाले फॉर्मूले में हमें पुट करना है। ठीक है, तो P बराबर I², इसका मतलब क्या है 2 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर का मान कितना है 10। अच्छा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 मत कर देना, 4 ही होता है। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, और पावर किस में होती है, वाट में, क्योंकि जो पावरफुल इंसान होता है ना वो सबकी वाट लगा देता है। ठीक है, जो पावरफुल होता है वो सबकी वाट लगा देता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा वाट, या पावर का मात्रक क्या हो जाएगा वाट, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 40 वाट किस में दिख रहा है भाई आपका, ऑप्शन बी, बी में दिख रहा है मेरे को 40 वाट, तो बी इज द राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 18 नंबर का आंसर। ठीक है, चलो चलो बताओ, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का करंट लॉ किस पे आधारित है भाई, किस पे आधारित है बताओ है? ये तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, किस पे आधारित है?
आवेश संरक्षण पे, ठीक है। ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रतिरोध तो ऑब्वियसली नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। जो केसीएल है, केसीएल होता क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, और होता क्या है, जो आपने पढ़ा भी होगा कि एक जंक्शन पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा, उन दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी किसी बिंदु पर उतनी करंट आ सकती है या उससे उतनी ही जा सकती है जितनी उस पर आई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण। चलो बताओ भाई, है बताओ क्या होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, ठीक है, लंबाई क्या हो रही है कंडक्टर की, डबल हो रही है, ठीक है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या है, हाफ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या हो रहा है आपका भाई, हाफ हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। द न्यू रेजिस्टेंस बिकम, अब नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए, ठीक है। एल लंबाई है, एल क्या है आपकी लंबाई, लेंथ जिसको कहते हैं, ये क्या है आपका एरिया, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, और ये क्या है आपका आर, प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये नियतांक है जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्या है, रो क्या है आपका नियतांक, जो क्या रहता है स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि आर समानुपाती एल अपॉन ए, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। रख दो भाई, मान नहीं रखना है फॉर्मूले में। यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी, यानी एल का मान क्या हो गया भाई, पहले एल था अब क्या हो गया 2L, ठीक है। पहले एल था अब क्या हो गया, चलो एल था पहले, अब क्या हो गया आपका 2L, ठीक है। और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, पहले क्षेत्रफल मान लो कि ए था, अब इसको क्या कर दिया आधा, अच्छा ए का आधा क्या होता है भाई, A/2, ठीक है, A/2। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो मान रख दो ना फॉर्मूले में, नया प्रतिरोध अपने आप आ जाएगा, आर बराबर रो एल, एल का मान कितना है भाई बताओ, एल का मान कितना हो जाएगा 2L, ठीक है, बट्टे ए आता है, तो ए का मान कितना है अब A/2, ठीक है। तो ये चला गया ऊपर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रो 4L/A, तो गुणांक में क्या है भाई 4 गुणा, ठीक है। कितना गुणा, 4 गुणा, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4R, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4R, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4R, ठीक है, 4R। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4R, बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, तो फॉर्मूले में अपना मान रखो और अपना आंसर लेके आओ, क्योंकि जल्दबाजी में हम सोचने में लग जाते हैं कि आधा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो इस चक्कर में कई बार हम गलत कर देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक बार फॉर्मूले में पुट करना है, या थोड़ा सा दिमाग को काम करवाना है, सोचना है, थोड़ा समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है चीजों को लेकर, ठीक है। नहीं तो आपका सीधा सीधा देखो, ये एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आते आते आपका नेगेटिव करवा के जा रहा है, यानी एक क्वेश्चन गलत तो हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पर माइनस में नंबरिंग आपको करवा के जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई। चलो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर से तो फ्लो नहीं होगा ना वोल्टेज, उसके अक्रॉस आएगा, अक्रॉस आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। सी इज द राइट आंसर, जीरो नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि एमीटर का होता है, ठीक है। सीमित भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा होगा, क्या है एक आदर्श आइडियल है, तो उसका तो क्या हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना भी। चलो चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 220 वोल्ट शो वोट इलेक्ट्रिक बल्ब इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 220 वोल्टेज है, 100 वोट का बल्ब है, तो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। 220 पावर दे दी है, वोल्टेज दे दिया, प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हमें पूछा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन पी, ये आपका R निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, रख दो मान, वी का मान कितना है 220, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 220 के होल स्क्वायर बट्टे पी, पी का मान कितना है 100। ठीक है, तो 220 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, है 48,400, कितना हो जाएगा 48,400 बट्टे क्या है आपका 100। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका 484 ओम। दिख रहा है कहीं पे 484? सी, सी इज द राइट आंसर, या सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट 22, सी पार्ट, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन 23, बताओ ये क्या होगा। इन अ सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब फ्यूज देन, कोई भी चीज आपने सुना होगा सीरीज में लगी है, पैरेलल में लगी है, इन जनरल आपने ये सुना है कि आपके घर के जो कनेक्शन है वहां पे किस प्रकार का कनेक्शन है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ये पूछ रहा है, दो कनेक्शन होते हैं आपका, सीरीज है कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन हम कंबाइन करके भी लगा सकते हैं, बट मेनली क्या है, दो है, एक सीरीज है आपका और दूसरा पैरेलल है जिसको हम समानांतर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सीरीज सर्किट में एक बल्ब अगर खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो बाकी बल्ब के साथ क्या होगा। अब नए बल्ब जलते रहेंगे, नए बल्ब जलते रहते हैं क्या सीरीज में, नहीं जलते रहेंगे, अदर बल्ब विल ग्लो नहीं करेंगे भाई, सभी बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक है, धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये चीजें तो हो या ना हो उससे पहले क्या हो जाएगा, सभी बल्ब बुझ जाएंगे, ऑल बल्ब विल गो ऑफ। ठीक है, बंद हो जाएंगे। कैसे, मान लो कि एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बल्ब लगाया है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे बल्ब लगाया है, चौथा पॉइंट है यहाँ पे बल्ब लगाया है। अगर सपोज करो ये बल्ब फ्यूज हो जाए, फ्यूज होने का मतलब ये बल्ब खराब ही हो गया, यहाँ से खराब हो गया, इसका मतलब कि इस पॉइंट से, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से जो इधर करंट जा रहा था वो इसके थ्रू ही तो जा रहा था ना भाई, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो आगे वाले ये बल्ब, मैं बात करूँ तो B2 B3 है, B4, ये तो नहीं ग्लो करेगी ना भाई अब। क्यों, क्योंकि B1 से बल्ब 1 से जो सप्लाई आ रही थी B2 को वो कैंसिल हो गई है इसके फ्यूज होने से, इसके खराब होने से। तो सीरीज में तो क्या है आपके सभी बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक है ना, बल्ब जलते नहीं रहेंगे, धारा बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, ये बात अलग सेंस में है, बट सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ऑल बल्ब्स विल गो ऑफ, सभी बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलो भाई अगला बताओ। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट या मात्रक बताना है, मात्रक बताना है, यूनिट बतानी है, किसकी यूनिट बतानी है भाई बताओ, किसकी यूनिट बतानी है, यूनिट बतानी है आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होती है एनर्जी। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात हो रही है भाई, विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल तो ऊर्जा की होती है ना भाई, जूल तो किसकी होती है, ऊर्जा की होती है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वाट किसकी होती है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो शक्तिशाली इंसान होता है वो सबके वाट लगा देता है, तो किसकी होती है भाई, शक्ति की या पावर की। ठीक है, के डब्ल्यू एच क्या होगी आपकी, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की क्या होगी आपकी, के डब्ल्यू एच, किलोवोट आवर। ठीक है, एम्पियर किसकी होती है, धारा की। ठीक है, धारा की, किलोवाट आवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर। आपके घर का जो एनर्जी मीटर लगा है उसमें जो आपके यूनिट खर्च करते हो, आप कितनी बिजली जलाते हो महीने की, वो भी किसमें आपके किलोवाट आवर में। चलो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ करंट इज डबल द पावर P बराबर I स्क्वायर R इज विल बिकम्स, यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो शक्ति का क्या होगा, फॉर्मूला दे रखा है उसने कि P बराबर क्या है, I स्क्वायर R है। अब ये कह रहा है
क्या कर दी जाए, धारा को 2 गुना, अगर इसको 2 गुना कर दूंगा तो पावर क्या होगी, P बराबर 2 इंटू आई स्क्वेयर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 4 आई स्क्वेयर, और तो कितने टाइम होगी भाई, कितने टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। यदि धारा 2 गुनी कर दी जाए तो पावर क्या हो जाएगी, 4 गुनी। इतना आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले में मान रखो और अपना आंसर लेके आओ, बाकी ये नहीं होगा, ठीक है, 2 गुनी आदि समान नहीं होगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट इन, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाएगा एमीटर को, एमीटर काम क्या करता है, पहले तो बताओ ये एमीटर काम क्या करता है। सर एमीटर जो काम करता है वो आपका, एमीटर जो काम करता है वो आपका धारा को मापता है, करंट को मापता है, यानी किसी सर्किट में कितनी करंट है। तो मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज को तो नहीं मेजर करता ना, एमीटर जो है वो वोल्टेज को तो मेजर नहीं करता। तो आप कहोगे नहीं सर ऐसी बात मत करो, वोल्टेज को तो वोल्ट मीटर मेजर करता है। तो मैं कहता हूं कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर मेजर करता है, तो उसको हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो एमीटर को कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में। पैरेलल में कौन जुड़ेगा भाई, वोल्ट मीटर, कौन जुड़ेगा, वोल्ट मीटर। और ये श्रृंखला में कौन जुड़ता है, सीरीज में कौन जुड़ता है, एमीटर, ठीक है, एमीटर। अर्थिंग का कोई सेंस नहीं है, लोड के साथ समानांतर, इसका कोई लोड के साथ समानांतर नहीं, नहीं नहीं, लोड के साथ पैरेलल में थोड़ी जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा भाई, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ये ऐसी सिग्नल, मान लो ऐसी सिग्नल है, ठीक है, यहाँ एमीटर है, ठीक है, यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, इसको मैं फेज बोलूँ, इसको मैं न्यूट्रल बोलूँ, ये एसी साइनसोइडल है तो एसी सिग्नल है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये देखो किसके साथ किस में जुड़ रहा है, सीरीज में जुड़ रहा है, ठीक है, पैरेलल में नहीं जुड़ता, पैरेलल में जुड़ता तो इसके अक्रॉस जुड़ता, बट यहाँ इसके सीरीज में जुड़ रहा है। और सीरीज में जुड़ने का मतलब क्या है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो उसके अंदर से गुजरेगी, तब ये मेजर कर पाएगा, अक्रॉस नहीं कर सकते। अक्रॉस कौन करता है, वोल्टेज मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में जोड़ा जाएगा, समानांतर में, और एमीटर किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में, सीरीज में, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रही है चीजें। चलो इन डीसी सर्किट कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम, डीसी परिपथ में पारंपरिक की धारा बहती है, कहां से कहां बहेगी भाई धारा, ऑप्शन ए नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में तो होती नहीं है, तो सी तो गलत हो गया। नो डायरेक्शन, कोई दिशा ही नहीं होती भाई, ऐसा तो नहीं है, दिशा तो होती है धारा की, ठीक है। कौन सी होती है बताओ, है आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है आपके पास, उसको आपने एक एलईडी के साथ जोड़ रखा है या फिर एक बल्ब के साथ जोड़ रखा है, ठीक है। तो अब धारा जो बहेगी ना वो किस साइड बहेगी, धारा जो बहेगी वो किस साइड बहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट फ्लो होगा वो किस साइड होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है आपका आई, करंट। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो करंट है आई, इस सर्किट में जो करंट है आई वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यही कह रहे हो जी सर, यही कह रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है अपोजिट द करंट, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट वो क्या है, हमेशा फ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या करेगा भाई, -2 प्लस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा जाएगा, ऐसा जा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कौन आ रही है, करंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा जा रहा है माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस से माइनस करंट। तो हमें तो करंट ही पूछा है, तो करंट क्या होता है भाई बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी करंट जाती है, बी पार्ट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, चलो बताओ 28 का क्या होगा। रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रजिस्टिविटी किस पे निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, लेंथ लंबाई पे, एरिया क्षेत्रफल पे, मटेरियल सामग्री पे, करंट धारा पे। तो देखो लंबाई और क्षेत्रफल पे, इन दोनों पे तो प्रतिरोध निर्भर करता है ना भाई,
प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ये किस पे निर्भर करती है? आपकी मटेरियल पे, यानी किस कौन से मटेरियल की चीज बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता। तो लंबाई और क्षेत्रफल नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा, मटेरियल, ठीक है। सी इज दी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड किस पे करती है? सामग्री पे करती है, ना कि लंबाई, क्षेत्रफल, धारा, इन सब पे नहीं करती है, ठीक है। चलो अगला 29th नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ भाई। इफ वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट इज जीरो द करंट विल बी, यदि परिपथ में वोल्टेज शून्य है तो धारा क्या होगी? ये तो वही बात होगी ना कि कुछ नहीं है, कि तुम नहीं तो हम भी नहीं, वो वाला सीन हो गया कि वोल्टेज के बिना करंट कहाँ ही होगी, ठीक है ना। तो यदि परिपथ में वोल्टेज शून्य है तो धारा क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी? धारा भी क्या हो जाएगी आपकी? शून्य। अनंत नहीं होगी, कम नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, क्या हो जाएगी? जीरो। डी इज दी राइट आंसर। डी इज दी राइट आंसर। कोई वोल्टेज, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए सर्किट, यदि परिपथ में वोल्टेज शून्य है तो धारा भी क्या हो जाएगी आपकी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज कहता है कि धारा मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, और धारा कहती है वोल्टेज मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, ठीक है ना। चलो 30 नंबर क्वेश्चन बताइए हुई है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल इज एप्लीकेबल किस पे लागू होता है? जंक्शन पे, क्लोज लूप पे, ओपन सर्किट पे, ओनली एसी? किस पे होता है? ओनली एसी नहीं है। ओपन सर्किट खुले परिपथ पे तो नहीं होता भाई। जंक्शन में तो क्या लगता है आपका? केसीएल लगता है, केसीएल, ठीक है, केसीएल लगता है। हमें क्या पूछा है? केवीएल। केवीएल किस पे लगेगा? बंद लूप, क्लोज, क्लोज, यानी कि कोई बंद परिपथ है उसके अंदर उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है जितना उसके पास सोर्स वोल्टेज है, ठीक है ना। इतना आपको ये चीज समझना है। यानी कि मान लो मेरे पास सोर्स वोल्टेज 20 वोल्टेज है, ठीक है, और मुझे बंद परिपथ में मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये बंद होना चाहिए भैया, बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मान लो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप V1 मान लो, V2 मान लो, V3 मान लो, V4 मान लो, चारों जगह। तो ये जो V1, V2, V3, V4 है, ये सब कितना होगा? सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज होगा, अगर मैं बात करूँ एस वी की, सोर्स वोल्टेज 20 वोल्टेज, तो वो 20 वोल्टेज होगा जो V1, V2, V3, V4 पे ड्रॉप हुआ हुआ होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? बंद, क्लोज लूप या बंद परिपथ में ही होता है। कौन सा होता है? केवीएल, ठीक है। जंक्शन किस पे लगता है? केसीएल पे। चलो अगला बताओ भाई। 31 नंबर क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? समानांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान से देखो आप। ये कह रहा है कि हमारे पास जो सर्किट है वो कैसा है? पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है? रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होता है? देखो एक होता है सीरीज, ठीक है, ठीक है, एक होता है आपका पैरेलल, ठीक है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और पैरेलल मतलब समानांतर क्रम, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें होता क्या है, सीरीज में तो जुड़ता जाता है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे जुड़ता जाता है, ठीक है ना, एड ऑन होता जाता है। बट जो समानांतर है उसमें क्या है? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, उस तरीके से जुड़ता है। तो फिर जो समानांतर परिपथ में समतुल्य इक्विवेलेंट टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? सबसे कम वाला प्रतिरोध है उससे भी कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि एक मेरे पास 2 ओम है, ठीक है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, ठीक है, ये 4 प्रतिरोध है। अगर मैं इनको सीरीज में लगा रहा हूं तो डायरेक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि चारों का योग है वो आएगा, ठीक है ना। 2 3 5 4 9 और 5 14, यानी मैं जोड़ दूं सबको तो चारों का योग आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। योग तो यहाँ पे भी आएगा, पर जो योग आएगा ना वो इन सब में, अगर मैं बात करूं कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इनको मैंने पैरेलल में जोड़ा, सर योग तो यहाँ भी आता है, योग यहाँ पे भी आता है बिल्कुल, पर यहाँ जो योग आएगा ना वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। इसका मतलब 2 ओम से भी क्या आएगा? छोटा आएगा। और यहाँ पे योग जो आता है वो इन सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 5 ओम से भी बड़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं कहना चाह रहा हूँ। तो समानांतर परिपथ में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम, यानी जो योग आएगा वो क्या आएगा? सबसे कम प्रतिरोध वाले से भी कम आएगा। तो सी इज द राइट आंसर। समान नहीं होता, अधिक नहीं होता। अधिक किस में होता है?
अगर ये आपका किस में होता, सीरीज में होता, तो अनंत तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगर मैं इसको समानांतर की जगह क्या कर दूं, सीरीज कर दूं, तो अधिक आ जाएगा फिर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो 32 नंबर क्वेश्चन बताओ ये। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का आपको क्या पूछा है, यूनिट पूछिए, इकाई पूछिए। वोल्ट किसकी होती है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन है। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की, ठीक है। एम्पियर किसकी होती है, करंट की, ठीक है। ओम किसकी होती है, ओम रेजिस्टेंस की, ठीक है। वाट किसकी होती है, जो पावरफुल इंसान होते हैं सबकी वाट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो पावर की क्या होगी, वाट। तो ऐसा ही मात्रा किसका पूछा है हमें, इलेक्ट्रिक करंट का। तो करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। एम्पियर इज द राइट आंसर। 32 नंबर एम्पियर। चलो 33 नंबर क्वेश्चन बताओ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। करंट मापना है भाई, कौन सा यूज करोगे, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, कौन सा करोगे, एमीटर, ठीक है। कौन सा करोगे, एमीटर। क्यों, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं बताओ, वोल्ट मीटर से आपका वोल्टेज किस में करते हैं, वोल्ट में। वाट मीटर से क्या करते हैं, पावर किस में करते हैं, वाट में, ठीक है। एमीटर में क्या कर मेजर करते हैं, किस में करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। ओम मीटर, ओम मीटर क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस, किस में करते हैं, ओम में या ओम में, ठीक है, ओम में। तो भाई करंट ही पूछा था धारा मापने के लिए, तो धारा कौन सा हो जाएगा आपका, एमीटर। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला बताओ 34th नंबर क्वेश्चन। और ये शायद आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 37 क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास में। चलो अगला बताओ। If resistance of a circuit increases while voltage remaining constant, the current will, यदि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाए और वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा क्या होगी। प्रतिरोध तो बढ़ रहा है और वोल्टेज स्थिर है, तो धारा क्या होगी। देखो फॉर्मूला क्या है, V बराबर आई आर, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो आर का मान तो बढ़ रहा है, ठीक है। और वोल्टेज स्थिर है, वोल्टेज सेम है, तो धारा क्या होगी, धारा क्या हो जाएगी भाई, धारा क्या हो जाएगी, अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। बी इज द राइट आंसर। वोल्टेज सेम है, प्रतिरोध अगर बढ़ा रहे हो तो धारा ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ठीक है ना। वोल्टेज आपका सेम रहेगा, धारा अगर मान लो 5 एम्पियर है और आपने प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया तो वो 5 से घट के नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो अगला बताओ। इन ए सर्किट द करंट इज, श्रृंखला परिपथ में धारा होती है। अब ये पूछा है कि जो सीरीज होता है आपका कनेक्शन, जो सीरीज है उसमें जो करंट का मान है वो क्या होगा। डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। जीरो, सेम थ्रू आउट, मैक्सिमम एट सोर्स, क्या होगा भाई बताओ। हाँ देखो ये तो होगा ही नहीं ना भाई, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि ए नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सेम थ्रू आउट, समान रहती है ना करंट, सीरीज में क्या होता है आपकी, समान रहती है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है आपका, समान रहती है। मैक्सिमम एट सोर्स ये नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो करंट है वो क्या होती है, हमेशा समान रहेगी, समान रहेगी। क्या रहेगी, करंट कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी भाई, सीरीज सर्किट में, ठीक है। करंट हमेशा क्या होगी, समान रहेगी। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज, करंट समान है, वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट या अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट या फिर अलग अलग, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन बताओ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ। हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल स्टेट्स दैट, किरचॉफ का करंट नियम क्या कहता है, क्या कहता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या कहता है बताओ। सम ऑफ द वोल्टेज, भाई जब केसीएल की बात कर रही है तो वोल्टेज की कहां से नाम आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, वोल्टेज का नाम मतलब हुई है, केसीएल की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो, चलो देखते हैं। पावर इज कंजर्व्ड, नहीं नहीं नहीं, पावर का भी नाम कैसे आ गया, रेजिस्टेंस का नाम भी कैसे आ गया, ठीक है। सम ऑफ करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो, यानी कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों का जो बीजगणितीय योग होता है, जो सम होता है, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो बी इज द क्या होगा, राइट आंसर। सम ऑफ द करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका कोई जंक्शन है, मान लो ये, ठीक है, मैं कहूं कि यहाँ पे 5 ब्रांचेज है, ठीक है, I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है। I1 की बात करें तो करंट जा रही है जंक्शन पे, I2 में भी जंक्शन पे करंट जा रही है। सर I1 पे कितनी जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है, ठीक है। I2 से कितनी जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है। I3 से कितनी जा रही है, 5 एम्पियर और जा रही है, ठीक है। अब मान लो जंक्शन से वापस जा रही है बाहर की तरफ, वापस जा रही है बाहर की तरफ, कितनी जा रही है I4 से, 10 एम्पियर, ठीक है, कितनी जा रही है, 10 एम्पियर, और इससे भी कितनी जा रही है आपकी, 10 एम्पियर। तो मैं ये कह रहा हूं कि I1, I2, I3 ये तो आपकी क्या है, आने वाली धारा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो क्या है आपकी आने वाली धारा। तो इनका जो मान है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है किसके, जाने वाली धाराओं के। जा कौन सी रही है, I4 और I5, I5, ठीक है। I1, I2, I3 ये बराबर होती है किसके, आने वाली और जाने वाली धारा। तो मतलब आने वाली तो ये होगी और जाने वाली कौन सी होगी, I4, I5, I5, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो सम ऑफ करंट्स एट द जंक्शन इज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर बराबर होता है किसके बराबर होता है भाई, 1 एम्पियर है, बताओ 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है, ठीक बताओ। 1 जूल पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर ओम, 1 वाट पर सेकेंड, 1 वाट पर सेकेंड। 1 एम्पियर की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। तो 1 एम्पियर बार बार आपको रिपीट करवाया, बार बार इतने हमने एमसीक्यूज करे हैं, बार बार हमने इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि 1 कूलम पर सेकेंड, कितना कूलम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है, वो क्या है आपका करंट है, ठीक है। तो बी इज दी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये देखा था ना आपने, क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी, यानी कि कितना आवेश, कितना आवेश, कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका करंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। तो आगे भी हम इसी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेके आएंगे, और इन फ्यूचर आपके लिए जो भी एमसीक्यूज की क्लासेस रहेगी वो हम इसी चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है वो इसी चैनल पे आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राकेश वर्मा एजुटेक चैनल में।